श्रद्धा में आपका स्वागत है। नमः शिवाय। तो आज हम देखने वाले हैं कि आपको अभी क्या करने की ज़रूरत है आपके लाइफ में। मतलब आपका अभी जो टाइम चल रहा है वहाँ पर आपको किन चीज़ों के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले यहाँ पर है 2 ऑफ पेंटेकल्स। तो क्लियरली पूरे अगर कार्ड हम देखें तो ऐसा लगता है कि आपको मनी, फाइनेंस और अपने इमोशंस, इन दोनों चीज़ों के ऊपर काम करने की बहुत ज़रूरत है। आपको वो मार्ग ढूंढना पड़ेगा जहाँ से आप इन सभी चीज़ों में बैलेंस भी क्रिएट कर पाए और साथ लेकर चल पाए, अपने रिश्तों को भी, अपने पैसों को भी, फाइनेंस को भी, करियर को भी। मतलब हर तरीके से अभी आपको बहुत ज़रूरत है कि आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर लो। ठीक है। अगर आप अभी तक की लाइफ में ऐसे जिए हो कि आप बहुत पीपल प्लीजिंग करते थे, मतलब हर एक को हाँ ही बोलना है आपको, आपने कभी किसी को ना नहीं कहा होगा किसी काम के लिए, तो अभी आपको लोगों को ना कहना भी सीखना चाहिए, क्योंकि इट्स हाई टाइम टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, टू स्टैंड फॉर योर सेल्फ। ये किंग ऑफ सॉर्ड्स की जो एनर्जी यहाँ पर है, उस एनर्जी में आपको अभी आने की ज़रूरत है। फुल कट थ्रोट, मतलब अगर कोई चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती है फिर भी आप उसे किए जा रहे हो, तो उसे ना कहना सीखो, बट विथ रिस्पेक्ट। ऐसा नहीं कि आप बस गुस्से में आकर हर चीज़ को कट ऑफ कर दोगे, हर रिश्ते को कट ऑफ कर दोगे, ऐसा नहीं। कट ऑफ तो आपको करना है, बट कौन सी चीज़ जो आपको सर्व नहीं करती है, जो आपके लाइफ में किसी भी तरह का ग्रोथ नहीं लेकर आ रही है। फिर ये ज़रूरी नहीं कि ये पीपल ही हो आपके आसपास में, ये आपकी अपनी कोई हैबिट हो सकती है, ये आपकी अपनी कोई आदतें हो सकती है, अपने कोई पैटर्न्स हो सकते हैं, अपना कोई बिहेवियर हो सकता है जो आप लगातार में किए ही जा रहे हो। आपकी कोई नेगेटिव सेल्फ हो सकती है, उसे आपको त्यागने की ज़रूरत है। ठीक है। और एडिक्शन ये नहीं होता है सिर्फ कि हमें ड्रिंक वगैरह करने की आदत है, वो नहीं। एडिक्शन हर एक चीज़ का हो सकता है, फ़ोन का हो सकता है, आपको कोई पर्सन पसंद हो तो उसके बारे में ही आप लगातार सोचे जा रहे हो, वो हो सकता है। आपको टी कॉफ़ी का हो सकता है, आपको बहुत सारे रील्स देखने का शौक़ हो सकता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जिनका हमें अनजाने में ही सही बट एडिक्शन हो जाता है। गॉसिपिंग का कुछ लोगों को होता है, तो इसी चीज़ों से आप बचो। विक्टिम कार्ड प्ले करने का भी आपको एडिक्शन हो सकता है कि बार बार आप यही सोचो, यही बोलो, यही करो कि उस सिचुएशन में सब कुछ जो बुरा हुआ वो मेरे साथ में बुरा हुआ। नहीं, आपको भीतर से पता है कि आपके साथ में बुरा हुआ तो किन चीज़ों के कारण हुआ है, तो उसे एक्सेप्ट कर लो। आप लाइफ टाइम तक किसी भी चीज़ को लेकर रोते नहीं रह सकते हो, तो जो है उसे वैसे ही स्वीकार करो, हर नेगेटिविटी को कट ऑफ करो और किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में आओ। यह है स्ट्रेंथ का कार्ड। तो ज़रूरी नहीं कि ये आपके आसपास के लोग ही हो सकते। आज की जो रीडिंग है ना, वो ज़्यादातर मुझे ये बता रही है कि ये सारी चीज़ें आपके भीतर से आ रही है। फिर ये आपकी नेगेटिव सेल्फ हो सकती है। अब नेगेटिव सेल्फ मतलब क्या, कि आप लगातार अपने आप को नेगेटिव अफर्मेशंस दे सकते हो कि मेरी लाइफ में तो सब कुछ बुरा ही होता है, मुझसे तो कुछ अच्छा हो नहीं सकता है, मैं इतनी, अगर मानो आपकी छोटी सी कोई आदत है जो बुरी है, आपको उसे त्यागना है, बट आप वो त्याग नहीं पा रहे हो। जैसे आपको सपोज़ रात को बहुत लेट सोते हो आप, तो आपने बस ये सोचा है कि आपको आज के बाद 10 बजे के बाद में आपको सोना है, बट आप वो नहीं कर पा रहे हो। या सुबह 6 बजे ही उठना है, बट आप वो नहीं कर पा रहे हो।
आपको चाय छोड़नी हो बट आप नहीं छोड़ पा रहे, ऐसी कोई भी आदत हो सकती है। आप ज़्यादा फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करेंगे या सोते समय तो आप फ़ोन को छोड़ ही दोगे, बट वो भी आपसे हो नहीं रहा है। तो ये लॉयन देख रहे हो आप, ये उस नेगेटिव एनर्जी की तरह है, जैसे ये आपका माइंड है, जैसे मानो इसको कंट्रोल करना अभी आपको सीखना पड़ेगा और करना ही होगा, बाय हुक और बाय क्रुक। आपको एक पेशेंटली अपने आप को हैंडल करना आना चाहिए, क्योंकि आप अपने सारे चीज़ों को लेकर किसी और के ऊपर वो चीज़ें ब्लेमिंग करना या किसी और के ऊपर वो चीज़ों को प्रोक्रेस्टिनेट करना किसी और के कारण, या प्रोजेक्शन करना कि बुरे आप हो बट आप दूसरों को बुरा कह रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। कि गुस्सा आपको बहुत आता है बट आप हमेशा ये कहते हो कि उसके कारण मुझे गुस्सा आता है, या ये चीज़ उसमें है मुझ में है नहीं। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हम करते रहते हैं। सो बी अवेयर ऑफ ऑल दैट थिंग्स। ये आपको सीखना होगा, आपको यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होना होगा। जैसे यहाँ पर ये एक एंजलिक फिगर है जिसके ऊपर ये इन्फिनिटी का साइन है, एंजल्स कि जैसे ही ये पर्सोना है इस एंजल का या इस पर्सन का, तो आपको सेम इसी फॉर्म में आना है। आपको बहुत काइंड वे में खुद को हैंडल करने की ज़रूरत है। आप दुनिया के लिए बहुत प्यार दे सकते हो बट खुद को अगर आप इग्नोर करोगे तो एक ना एक दिन आपसे वो चीज़ें आप भीतर से अलोन ही फील करोगे, क्योंकि आप बस दिए ही जा रहे हो। देन जो कार्ड आया है वो है 9 ऑफ पेंटिकल्स। अभी तक की आपकी जो मेहनत है, हार्डवर्क है, वो बहुत जल्द ही फ्रूटफुल रिजल्ट देगा आपको। आपके लाइफ में बहुत अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी, पैसा अबंडेंस आएगा, बट आपको उसके लिए पैशनेटली वर्क करने की ज़रूरत है। और कुछ चीज़ें डिवाइन के ऊपर छोड़ो, कर्म करो और फल की चिंता मत करो, क्योंकि अगर आप उसी में स्टक होते जाओगे तो आप एक्शन नहीं ले पाओगे, और यहाँ पर ज़रूरत एक्शन लेने की है। ठीक है। द फूल का कार्ड आया है अगेन, जैसा मैंने अभी कहा था। ये एक ऐसा व्यक्ति है ना कि जिसको पता है कि कंफर्ट जोन छोड़कर हमें आगे बढ़ना चाहिए, और वो हर तरीके का रिस्क लेने के लिए तैयार है लाइफ में। आपको भी इसी एनर्जी में टैप इन करने की ज़रूरत है। आपको भी अपने कुछ जो भी पैटर्न्स है, जो भी बिहेवियर है, जो भी कंफर्ट जोन है, उसे छोड़ना होगा। अब ये कंफर्ट जोन हो सकता है ओवर थिंकिंग कर करके आप इतना ओवर थिंक कर लेते हो कि एक्शन ही नहीं लेते हो, तो उसे भी आपको छोड़ना पड़ेगा, तभी आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा मैनिफेस्ट कर पाओगे। फिर है टेम्परेंस का कार्ड। ये कार्ड भी ये दिखाता है कि आपको इमोशनली अवेलेबल होना पड़ेगा खुद के लिए पहले तो, तभी आप दूसरों को प्यार दे सकोगे। अगर आप खुद को ही प्यार नहीं दोगे तो आप किसी और को भी प्यार नहीं कर सकते। आपको खुद के लिए नर्चरिंग, केयरिंग, मदरली फिगर में आना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ये चीज़ किसी और से एक्सेप्ट करना चाहते हो तो ऐसा होगा तो नहीं ना। आज के ज़माने में किसी के पास भी इतना वक्त नहीं है, या कोई भी इतना मेंटली इमोशनली अवेलेबल होता ही नहीं है। कभी ना कभी लाइफ में ऐसा फेज ज़रूर आता है कि आपको फील हो जाएगा अंदर से कि यार मैंने सबके लिए किया है बट मेरे लिए कोई नहीं है। तो वो कोई नहीं है नहीं होता है, वो आप अपने लिए खुद हो। जो केयरिंग, जो नर्चरिंग आपने अभी तक सबके लिए दी है, वो आपको अपने ऊपर अब शॉवर करने की ज़रूरत है। प्यार पहले खुद से होता है, फिर और उनसे होता है। इस बात को समझो अच्छे से, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करोगे आप तो अपनी जो इनसिक्योरिटीज़ है, अपना जो ट्रॉमा है, अपना जो बर्डन है, आपके जो एक्सपेक्टेशंस है, वो आप सामने वाले इंसान के ऊपर डाल दोगे कि यार उसे मुझसे प्यार करना चाहिए था, उसे मुझको ये ऑफ़र करना चाहिए था, उसे मेरे लिए ये करना चाहिए था, बट आपने क्या किया है उस इंसान के लिए? आपने क्या किया है खुद के लिए? आपको किसी और से वैलिडेशन क्यों चाहिए? आपको किसी और से अप्रिसिएशन क्यों चाहिए? आज की रीडिंग बहुत कट थ्रोट होने वाली है, ऐसा मुझे स्टार्टिंग में ही लगा था।
मतलब जो सच है वो बस है, आपको ऐसे इसी तरह से मैं बोलने वाली हूँ और आपको इसे ऐसे ही एक्सेप्ट करना है। आई डोंट हैव टू जज यू और ब्लेम यू, बट जो भी डिवाइन की तरफ से मैसेज है मैं बस वही देने वाली हूँ। तो डिवाइन चाहते हैं कि आप इस फॉर्म में आओ, एक एंजेलिक फॉर्म में, जो आपका ओरिजिनल सेल्फ है, जो औरों को तो ब्लेस करता है, औरों को तो प्यार करता है, बट जब बारी खुद की आती है तब हम ऐसा सोचने लगते हैं कि मेरे लिए कोई और पर्सन होगा जो ये सब चीज़ें करेगा। तो फिर आप अपने लाइफ में बस ट्रॉमा क्रिएट करोगे और नेगेटिव थिंग्स को या नेगेटिव इंसिडेंट को अट्रैक्ट करोगे। क्यों? क्योंकि आपको करना क्या था, आपको अपना केयर करना था, आपको अपने से प्यार करना था पहले। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि बस खुद से ही प्यार करो, दुनिया से प्यार मत करो, अपने घर वालों से, रिश्तेदारों से, जो भी आपके पार्टनर है, फैमिली, फ्रेंड है, उनसे प्यार मत करो, ऐसा नहीं है। ये कहना बस इतना है कि आप सबसे प्यार करो, बट एक्सपेक्टेशन आपको किसी से भी नहीं होनी चाहिए, बस खुद से होनी चाहिए और भगवान से होनी चाहिए कि जब आपको ज़रूरत है तब आपके साथ में सिर्फ दो ही जन होते, या तो भगवान आप मानते हो तो, या नहीं भी मानते हो तब भी आपके भीतर भी तो भगवान ही होते ना। तो जो आपके अंदर जो भगवान है उस पर आपको भरोसा होना चाहिए। उस पर भरोसा कैसे होगा? जब आप खुद को हर बार हारते हुए देखोगे तो आप खुद पर भरोसा नहीं कर सकते हो ना। तो इसलिए छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर वर्क करना सीखो। छोटी छोटे प्रॉमिसेस जो आप अपने लिए, खुद के लिए करते हो कि आज मैं मेरे लिए ये करूँगी, तो उस चीज़ को कंप्लीट करो उसी दिन। प्रोक्रेस्टिनेट मत करो। अगर आपको लगता है कि आज थोड़ा सा ही सही बट मुझे रेस्ट लेना है, अगर आपको लगता है कि आज थोड़ा सा ही सही बट मुझे मेरी फेवरेट कोई चीज़ करनी है, खानी है, या कोई गाने सुनने हैं, या कोई मेडिटेशन करना है, या किसी ऐसे प्लेस पे जाना है जहाँ पर थोड़ा साइलेंस हो, जहाँ पर थोड़ी पीस हो, नेचर हो, तो करो ये सारी चीज़ें, क्योंकि वो ना आपको हील करेगी। आपको अभी हीलिंग की बहुत ज़रूरत है, बट आप क्या कर रहे हो ना, भाग रहे हो सिचुएशन से। आप भागो, भागते भागते थक जाओगे, कहीं पर नहीं पहुंचोगे। आपका ना थोड़ा सा हार्ट चक्र ब्लॉक हुआ हो सकता है, बट आप जब अपने आप को हील करोगे ना, तब डिवाइन आपको किसी ऐसे पर्सन से मिलवाएगा जो आपके, जो भी अभी तक के थॉट थे ना प्यार को लेकर, ट्रू लव रिलेशनशिप को लेकर, वो सब कुछ जो आप कभी सोचते थे, ऐसा पर्सन आपके लाइफ में ज़रूर आएगा, क्योंकि भगवान उसे देना चाहते हैं आपको। बट उसके लिए आपको भी अवेलेबल होना पड़ेगा इमोशनली, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपको बहुत अच्छा इंसान भगवान दे बट आप उसकी केयर ही ना करो, उसकी रिस्पेक्ट ही ना करो, उस प्यार को आप ठुकरा दो, तो डिवाइन क्यों देंगे ना। एक्चुअल में डिवाइन वेट कर रहे हैं कि आपको उनको बहुत खुशियाँ देनी है, फाइनेंशियली भी अबंडेंट करना है, इमोशनली भी उनको आपको एक ऐसा पर्सन देना है जो आपकी केयर कर सके। बट वो ये भी देख रहे हैं कि आप अपनी चीज़ों से, अपनी हरकतों से, अपने ट्रॉमा से बाहर ही नहीं आना चाहते हो, तो भगवान वो सारी चीज़ें आपको देने के बजाय वो सारी चीज़ें होल्ड पर रखेगा, क्योंकि आप में ग्रैटिट्यूड नहीं है। जब तक आप ग्रैटिट्यूड नहीं देना स्टार्ट करोगे हर एक चीज़ के लिए, अगर आप बहुत चीज़ों के लिए टेक इट फॉर ग्रांटेड हो जाते हो, तो फिर डिवाइन भी आपको देने से पहले 10 बार सोचेंगे, क्योंकि वो भी नहीं चाहते कि अगर वो किसी प्यारे इंसान को आपको दे तो आप उनका दिल दुखाओ, क्योंकि हर एक इंसान के भीतर भगवान ही तो होते हैं। फिर चाहे वो हमारे पेरेंट्स हो, हमारे सिबलिंग्स हो, हमारे बच्चे हो, हमारा पार्टनर हो, कोई भी हो, जीव जंतुओं में भी तो वही होते हैं ना, पेड़ पौधों में भी तो वही होते हैं। तो अगर वो इतनी प्यारी चीज़ आपको दे रहे हैं तो आपको भी तो उस ऊर्जा के लायक होना चाहिए, आपको भी तो उसके लिए सुयोग्य होना चाहिए ना। और वो कैसे आप हो सकते हैं? बाय हील योर सेल्फ, बाय हील योर ट्रॉमास, बाय हील योर बिहेवियर। आपके पैटर्न्स जो गलत है, जिनको आप इग्नोर करते हो या फिर सामने वाले के ऊपर ही प्रोजेक्ट करते हो, उनको आपको त्यागना पड़ेगा।
आपको सेल्फ लव करने के बाद में ही ये समझ में आएगा कि आपकी खुद की भी एक वर्थ है। बट इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि सामने वाले की कोई इज्जत ही नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर आप इज्जत डिज़र्व करते हो तो आपको ये समझना होगा कि सामने वाले की भी एक रिस्पेक्ट है, एक इज्जत है। अगर आपको लगता है कि आप इगोइस्टिक नहीं हो तो आप ऐसा कैसे कह सकते हो कि सामने वाला इगोइस्टिक है? ऐसा नहीं होता है ना। तो जब तक आप खुद लव की एनर्जी में नहीं आओगे, जब तक आप खुद लव की एनर्जी में नहीं आओगे तो आप लोगों को अट्रैक्ट भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आपको इसके लिए पहले खुद से प्यार करना सीखना होगा, सेल्फ इस्टीम को बढ़ाना होगा, सेल्फ लव करना होगा। तभी जाकर आप अच्छी चीज़ों को, अच्छे लोगों को, फाइनेंशियली सभी चीज़ों के लिए आप उस एनर्जी में टैप इन कर पाओगे जिसमें आपको होने की ज़रूरत है। अभी अगर आपने नोटिस किया होगा तो वीडियो स्टार्ट होने से अब तक में मैंने बहुत हेवी एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली थी। थ्रोट चक्रा भी, जैसे थोड़ा सा मुझे बात करने में दिक्कत हो रही, तो हो सकता है आप में से कई ऐसे पर्सन होंगे जिन्होंने कभी अपने आप को ओपन अप ही नहीं किया है। क्योंकि मुझे वीडियो जैसे मैं बातें करते जा रही हूँ ऐसा लग रहा है कोई जैसे थ्रोट के ऊपर किसी ने कोई हेवी चीज़ रख दी हो या फिर गले को दबा के रखा हो कि जैसे मैं बोल ही ना पाऊँ। और चेस्ट मतलब हार्ट पर भी बहुत ज़्यादा बर्डन फील हो रहा है मुझे। ये किसकी एनर्जी है मुझे नहीं पता। रिलीफ करो, इस एनर्जी को रिलीज़ करो, रिलीफ हो जाओ इससे। आपको सच में हीलिंग की ज़रूरत है। यूट्यूब के ऊपर भी आप देख सकते हो, बहुत सारी वीडियोस होती है। चैंटिंग कर सकते हो, टेम्पल्स में भी जाकर बैठ सकते हो। कुछ भी ऐसी चीज़ करो या ऐसी हॉबी को अपना लो जहाँ पर आप हील हो सके। जो चीज़ बस आपको खुशी दे उस चीज़ को करो। फिर ये काम कुछ भी हो सकता है, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि आप म्यूज़िक सुनो, मेडिटेशन करो, नेचर में जाकर आओ, किसी ऐसे पर्सन से बात करो जो आपको समझता हो, मतलब जिस पर आपको ट्रस्ट हो, जहाँ पर ये नहीं आपके मन में बर्डन हो कि यार ये क्या सोचेगा मुझे लेके। वो नहीं चाहिए, क्योंकि फिर आप एक चीज़ देकर आओगे तो दूसरा बर्डन लेकर आओगे। ऐसा मत करो, ठीक है। तो आपको मिलने वाला तो बहुत कुछ है, बट ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लेना सीखे हो या नहीं। तो अगर आपको लगता है कि डिवाइन बहुत सारी चीज़ों के लिए डिले पे डिले कर रहे हैं, प्रोक्रेस्टिनेट हो रहे हैं, आपके काम नहीं बन रहे, तो वो आपको ही टेस्ट कर रहे हैं कि आप चीज़ों को हैंडल कैसे कर रहे हो। अगर भगवान चाहते हैं कि आप इस चीज़ में रहो, इसे सुधारो, तो आपको सुधारने की ज़रूरत है। वरना आती हुई खुशियाँ भी आपको खुशियाँ लगेगी नहीं, क्योंकि ये आप तक की आपकी हैबिट बन चुकी है। आप कभी भी किसी भी चीज़ को अप्रिशिएट नहीं करते हो डिवाइन को लेकर। कि जैसे अभी मानो जब ये वीडियो मैंने आधे से ज़्यादा शूट की थी, तब 2-3 बार वीडियो पॉज हो गई, प्रॉब्लम हो गया, कुछ पूरा रिकॉर्ड नहीं हो पाया। फिर लाइट चली गई थी तो मेरा मूड भी ऑफ हो गया, मैंने पूरा बंद कर दिया। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद लाइट आई तो मैंने डिवाइन को थैंक यू कहा। ये चीज़ बहुत छोटी है, बट आप समझो और देखो, समर सीज़न चालू है अभी, और अगर ऐसे समर सीज़न में आपको बहुत गर्मी लग रही है और फ़ैन ही चालू ना हो, अगर आप एसी यूज़ करते हो तो एसी ही चालू ना हो, तो आपको कितना इरिटेशन होता है। वाईफाई भी ना हो, नेट भी काम ना कर रहा हो। आजकल के ज़माने में ये चीज़ें बहुत छोटी है, बट क्या हम इनके बिना सर्वाइव कर सकते हैं? आप कितना इंडिपेंडेंट हो गए हो ना इन चीज़ों के ऊपर, कि इनके बगैर आप डिपेंडेंट हो गए हो इन चीज़ों के ऊपर, कि इनको
आपने अपने जीवन का एक भाग बना लिया है, इनके बगैर आप रह नहीं सकते हो। बट जब ये चीज़ें होती है तब आपके मन में इनको लेकर कोई ग्रैटिट्यूड नहीं होता है। होना चाहिए ना, हर एक चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड होना चाहिए। डिवाइन को थैंक यू कब आपने लास्ट टाइम कहा था और किस चीज़ के लिए थैंक यू कहा था, वो याद करो। कब आपने लास्ट टाइम कहा था कि थैंक यू गॉड, यू गिव मी द बेस्ट लाइफ, जो बहुत सारे लोगों की ड्रीम लाइफ होती है, आज भी वो लाइफ आपको मिली है। आपकी बॉडी अच्छे से वर्क कर रही है, आप दिखने में अच्छे हो, आपके पास अच्छा दिमाग है, आपके हाथ पैर अच्छे से चल रहे हैं। आर यू थैंकफुल फॉर दैट? आपके रिलेशंस जैसे भी है बट अच्छे हैं, आपके साथ में है, आप अकेले तो नहीं हो, आप ऑर्फन तो नहीं हो। आर यू थैंकफुल फॉर दैट? आपके पास इतना अबंडेंट है, इतनी अच्छी लाइफ है कि आपके सर के ऊपर एक छत है, आप बेसहारा तो नहीं हो, आपके पास खुद का जैसा भी हो बट घर है। हो सकता है कि जॉइंट फैमिली में हो सकता है कि किराए का भी हो, बट है तो सही ना, आप रास्ते पे तो नहीं हो। आर यू थैंकिंग फॉर दैट? ऐसी कितनी चीज़ें, आज से एक चीज़ प्रैक्टिस करो कि आपको ग्रैटिट्यूड लिस्ट बनानी है। एक ऐसी लिस्ट जहाँ पर आप थैंक करोगे, तो तब तक आपको भी प्यार नहीं मिलेगा, क्योंकि आप डिज़र्व तो बहुत करते हो, बट आप उस प्यार की योग्य बन जाओ पहले। ओके? और अगर आप ये सोचते हो कि आपके किसी गलती के कारण ये पर्सन शायद अभी आपसे प्यार नहीं कर रहा है या बदल गया है, तो हो सकता है कि वो बदल तो गया हो बट वो प्यार अभी भी करता है आपसे, क्योंकि द लवर्स का कार्ड जो आता है वो ऐसे ही नहीं आता है। तो आपको आपकी तरफ से मेहनत करने की ज़रूरत है इस रिश्ते को निभाने के लिए, ठीक है? और ऐसे लोगों से दूर रहो जो आपके लिए या आपके पर्सन के लिए अच्छे थॉट्स नहीं रखते या जेलस फील करते उनको।